रिसर्च की दुनिया में डेटा का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दुनिया भर के लोग जितने भी बिजनेस, जितने भी एंटरप्राइजेस चलाते हैं, उन सब में डेटा का एक बहुत की रोल होता है। क्या हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि डेटा क्या है और डेटा से संबंधित एक बड़ी टर्म बिग डेटा किस तरह से टूरिज्म को या टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस को प्रभावित करती है, पर्यटकों को प्रभावित करती है। इसको लेकर दुनिया भर में किस तरह की रिसर्च करी गई है और क्या है जो करेंट ट्रेंड्स हैं बिग डेटा से रिलेटेड टूरिज्म रिसर्च में, जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को हतप्रभ कर दिया है। मैं हूं डॉक्टर अमित तिवारी और मैं आज रिसर्च टॉक विद डॉक्टर अमित तिवारी में बात करूंगा कि बिग डेटा क्या है और किस तरह से बिग डेटा रिसर्च के टूरिज्म एरिया को या टूरिज्म एरिया में रिसर्च को प्रभावित करता है और उसको लेकर दुनिया भर के अलग अलग टूरिज्म कॉन्टेक्स्ट में क्या एक बड़ी कैनवस पिक्चर क्लियर करता है। साथियों, जब आप बात करते हो बिग डेटा की तो हम एक टर्म बिग डेटा को सुनते तो बहुत हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि बिग डेटा है क्या। अगर मैं टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बिग डेटा को समझूं तो ये वैसे ही है कि एक टी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर होने वाली अनंत घटनाएं जिनको हम कोडिफाई या रिकॉर्ड करें तो पाएंगे कि बहुत सारा इनपुट एज अ इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा और उन इनपुट से हम बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं जो रिसर्च में हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण और यूजफुल डेटा दे सकता है। लेकिन डेटा और बिग डेटा में फ़र्क क्या है? डेटा और बिग डेटा में बड़ा फ़र्क ये है कि हम जिस तरह से बिग डेटा को प्रोपोगेट करते हैं वो इतना डायनामिक है कि कुछ सेकंड्स भर में बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो लेवल पर परिवर्तन लाए जा सकते हैं। मैं जब बिग डेटा की बात इस क्षण कर रहा हूं तो मुझे नहीं मालूम कि दुनिया भर के टूरिज्म कैनवास में कितने टूरिस्ट इंफॉर्मेशंस को लेकर टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव के थ्रू कितना मिलियन डेटा जनरेट हो रहा है। और इसमें से ये बात भी तय है, हर एक सूचना जो आंकड़ों के तौर पर डेटा कही या कहलाई जाती है वो हमारे लिए आवश्यक है भी या नहीं। कुछ चीज़ें एक तथ्य से दूसरे तथ्य को प्रभावित करती हैं और कुछ चीज़ें दूसरे तथ्य को तीसरे तथ्य तक ले जाती हैं और इन 1, 2, 3 तथ्यों या फैक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट भी रखना होता है या एक दूसरे का रोल एक दूसरे के होने ना होने या उनके प्रभावित होने पर होता है। ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई, चलिए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर मैं डेटा की बात करता हूँ तो कोई इंफॉर्मेशन सेट, एक स्टेटमेंट अगर मैं कहूँ तो पर्यटकों के आने की घटना किसी इवेंट की वजह से हो रही है और उस इवेंट का होना किसी और प्रोस्पेक्ट की वजह से हो रहा है, तो हम इन दोनों ही घटनाओं के संबंधित जो आंकड़े निकालेंगे तो बहुत सारे आंकड़े एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह से हम साइमल्टेनियस वर्ल्ड में, बिग वर्ल्ड के अंदर बिग इंफॉर्मेशन को, जैसे सूचनाओं को हम गीगाबाइट में मापते हैं, उसी तरह बिग डेटा की इंफॉर्मेशंस के डेटाबेस को ज़ेटाबाइट के अंदर नापा जाता है। ये महज संयोग ही नहीं, एक बड़ा बदलाव है जिससे दुनिया गुजर रही है। बिग डेटा को इस्तेमाल करने के पर्सपेक्टिव में अगर हम रिसर्च पेपर्स को या रिसर्चर्स को फॉलो करें तो हम पाते हैं कि बिग डेटा के फील्ड में अभी वास्तविक अर्थों में काम किया ही नहीं गया। ज़्यादातर लोग बिग डेटा का इस्तेमाल भी नहीं जानते और उनके उपयोग के बारे में संबंधित समृद्ध भी नहीं है। दे आर नॉट इंटेलेक्चुअली इक्विप्ड विद दिस क्वालिटी। तो क्या परिप्रेक्ष्य है डेटा को लेकर या बिग डेटा को लेकर और किस तरह की संभावनाएं हैं बिग डेटा के क्षेत्र में पर्यटन के साथ या टूरिज्म बिजनेसेस के साथ या एकेडमिया के साथ, मेरे साथ ज्ञानधारा नॉलेज फॉर ऑल सेगमेंट पर विश्लेषण के साथ इस श्रृंखलाबद्ध वीडियोस के माध्यम से आपके साथ चर्चा करेंगे। अगले चरण में कुछ और विश्लेषण के साथ और बातें करूंगा, जुड़े रहिए। डेटा के संदर्भ में अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हमें पता चलता है कि रिसर्च ये बताती है कि पर्यटन से संबंधित बिग डेटा का फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि यह अच्छा ज़रूर है, लेकिन लोग अभी जानते ही नहीं हैं कि इस बिग डेटा का
यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है। मैं कुछ स्कॉलर्स को कोट कर रहा हूँ जो ये बात बहुत क्लैरिटी से कह पाते हैं, जिन्होंने बिग डेटा को टूरिज्म के फील्ड में ये देखते हुए पाया है कि यहाँ उसका अच्छे से इस्तेमाल तो छोड़िए, अभी हमने इसके बारे में कोई शुरुआत भी नहीं की है, या ये कहा जाए ये अभी शैशवा अवस्था यानी नर्सरी लेवल पर है। अगर मैं आर्डिटो एंड ऑल को कोट करता हूँ तो उन्होंने कहा, उसके अलावा उनके और साथी विद्वान ली एंड अदर्स, वर्सेल एंड अदर्स 2020 और 2018 में कहते हैं कि कैसे बिग डेटा को टूरिज्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाएगा, ये अभी फ्यूचर को फोरकास्ट करना तो सोचिए छोड़िए, इसके विषय में कोई संदर्भ भी अभी नहीं मिलता है। इसके अलावा कौन से ऐसे की चैलेंजेस होंगे जो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल क्षेत्रों को अफेक्ट करेंगे और उस पर टूरिज्म इंडस्ट्री का कोई मल्टीपल इनपुट बिग डेटा को एनालाइज करने या उसके इस्तेमाल को लेकर अभी कुछ क्लैरिटी से नहीं दिखता। इसके अलावा वो कौन सी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ होंगी जिन पर कुछ लोगों को अपने आप को सेट आउट करना पड़ेगा ताकि कई अच्छे बेंचमार्क्स आ पाएँ। इस विषय में भी जो उपलब्ध बिग डेटा है उसका एनालिसिस उपलब्ध नहीं है, यानी ये भी कहा जा सकता है या तो इसका एनालिसिस उपलब्ध नहीं है या इसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया, क्योंकि एनालिसिस के बिना इसका इस्तेमाल किया जाना वैसे ही है जैसे हम दूध या पत्ती के बिना चाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह रिसर्चर्स अपने कोटेशंस में पाते हैं और वो कहते हैं कि विच आर द इमर्जिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड मॉडल्स फॉर द ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन बिग डेटा यूसेस ऑफ एनालिटिक्स। तो बिग डेटा एनालिसिस के द्वारा कंपनीज के पास बहुत बड़ा फ्यूचर है असेस करने के लिए कि वो किस रास्ते पर चलेंगे और कौन सी इमर्जिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस या मॉडल को लेंगे, लेकिन अभी ये बहुत कम है या शुरुआती तौर पर है। और अंत में ये कि वो कौन से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं जिन पर बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल बेहद शानदार साबित होगा या भयावह साबित होगा। दोनों ही परिप्रेक्ष्य अलग अलग हैं। और अंत में हाउ द बिग डेटा कैन बिकम अ कोर कॉम्पिटेंस which can lead to strategic competitive advantage। दुनिया भर के टूरिज्म संस्थान किस तरह से अपने संस्थागत हितों के रक्षा के लिए दूसरे संस्थानों को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देंगे, ये भी बिग डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में एक बड़ी संभावना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि बिग डेटा एक बड़ा एस्पेक्ट है जिसको टूरिज्म इंडस्ट्री ने एक्सप्लॉइट करना है। आवश्यकता इस बात की है कि इसको सही तरीके से समझा जाए, इस पर काम करने की महती संभावना है। आइए हम सब जुड़कर इस फील्ड में कुछ प्रयास करते हैं। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञानधारा नॉलेज फॉर ऑल सेगमेंट पर मेरे साथ बने रहें रिसर्च टॉक के साथ। मैं हूं डॉक्टर अमित तिवारी और मैं आपके साथ अलग अलग संदर्भों में कुछ ऐसे प्रयोगात्मक वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी ज़िंदगी को और आपके अनुभव को समृद्ध बनाते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। नए संदर्भों के साथ, नए विश्लेषण के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करिए ज्ञानधारा नॉलेज फॉर ऑल सेगमेंट्स।